मान रखो न रखो सम्मान तो रखना पड़ता है। जमाने में अगर जीना है तो जमाने का ध्यान तो रखना पड़ता है। वैसे ये शेर काफी सामान्य है, लेकिन सिनेमा की दुनिया में या फिर यूं कह लो कि स्टार्स की दुनिया में इसका बड़ा ही महत्व है। बड़े बड़े सुपरस्टार्स चाहते हैं कि वो कंटेंट ओरिएंटेड मूवीज को बनाएं या फिर कंटेंट ओरिएंटेड कंटेंट को लेकर आएं, लेकिन वो बात होती है ना कि एक कामयाब होना अलग बात है और कामयाबी को बरकरार रखना एक अलग बात है। तो अगर आपको कामयाबी को बरकरार रखना है तो आपको वो करना पड़ेगा जो जमाना चाहता है। और यही एक बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है जब सुपरस्टार अपने स्टारडम को मेंटेन करने के लिए एक ऐसी मूवीज को करना स्टार्ट कर जहां पर उसका स्टारडम चमके। जो जमाना चाहता है वो उन्हें लेकर आता है, लेकिन उसका जो मन है वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। वो जो सोचता है उन चीजों को वो पर्दे पर नहीं ला सकता, क्योंकि कुछ बाउंडेशंस लग जाती है जो लोगों की तरफ से या जमाने की तरफ से या फिर ऑडियंस की तरफ से, मान लीजिए वो ऑडियंस की तरफ से होता है। और ऐसी एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई यहाँ पर फाइटर मूवी के साथ, क्योंकि विजन बहुत अच्छा था, एक बड़ा कंटेंट भी आया था और पहली बार ऐसी मूवी आई थी जो एरियल फाइट सीन्स हमें दिखाती है। लेकिन उसका क्या हुआ, वो कहीं ना कहीं फ्लॉप हो गई या फिर उसने 200 करोड़ भी नहीं छुपाए ले देकर। और ये मेरे लिए कुछ ज्यादा बड़ी सरप्राइजिंग बात नहीं थी, क्योंकि मैंने तो अपनी पहली वाली वीडियो में भी कहा था जब मैंने इसका रिव्यू किया था कि मूवी की उतनी ज्यादा हाइप नजर आ नहीं रही और लोगों को वो ट्रिगर वाला पॉइंट इस मूवी में कहीं नजर नहीं आ रहा जो उसे अट्रैक्ट करे, उन्हें इंस्पायर करे उस मूवी को देखने के लिए। तो मैंने तो पहले भी कहा था कि ये मूवी ले देकर कहीं ना कहीं 200-220 करोड़ कमा पाएगी, और इसका तो उससे भी ज्यादा बुरा हाल हो गया। तो मेरे लिए इतनी ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं थी। लेकिन जब इस मूवी का पहले दिन आया था जो कलेक्शन, मतलब 41 करोड़ या 48 करोड़ के आसपास जो कलेक्शन आया था, उसके बाद ऑडियंस ये कहने लगी थी कि मूवी सुपर हिट जाने वाली है या फिर बहुत अच्छा कलेक्शन करेगी, बॉक्स ऑफिस बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। लेकिन मंडे के दिन जब अप्रॉक्स 8 करोड़ के आसपास इसका कलेक्शन हुआ तो लोगों को एकदम से झटका लगा, और बॉक्स ऑफिस को भी झटका लगा और मेकर्स को भी झटका लगा जब ये चीजें उन्हें देखने को मिली। अब ये कहीं ना कहीं मालूम तो पड़ ही जाता है जब आप मूवी के 2 दिन रह गए या फिर 3 दिन रह गए और मूवी के बारे में कोई चर्चा नहीं है, लोग उनके बारे में सुन नहीं रहे, पूछ नहीं रहे, बातें नहीं हो रही, तो फिर मूवी कहां से कमाएगी जब ऑडियंस ही थिएटर तक नहीं जाएगी। इसमें कहीं भी स्टार या मेकर्स की कमी नहीं नजर आती। वो बात अलग है कि उन्हें ऐसा कंटेंट, अगर बड़ा कंटेंट लेकर आ रहे हैं तो फिर उन्हें ऐसी भी चीजें इसमें रखनी पड़ेंगी जो ऑडियंस को कहीं ना कहीं टच करें, वो वाला फील लेकर आए कि आपको मूवी देखने जानी, कुछ सरप्राइजिंग यहाँ पर देखने को मिले। और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आपके पास बड़ा स्टार है तो आपको पठान जैसी मास एक्शन वाली मूवीज बनानी है जहाँ पर ऑडियंस का ज्यादा अट्रैक्शन है, लोग उसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं। और अगर आपको अच्छा कंटेंट लेकर आना है तो आप छोटे स्टार्स को पकड़िए, वो एक अच्छा कंटेंट देते हैं। चाहे आप पब्लिसिटी बिल्कुल मत दीजिए, क्योंकि आप 12th फेल का एग्जांपल ले लीजिए या उरी का एग्जांपल ले लीजिए। लोग उससे पहले लोग इन्हें जानते भी नहीं थे और इन कंटेंट से ज्यादा उम्मीद रखी भी नहीं थी, लेकिन इन्होंने अच्छा खासा परफॉर्मेंस करके दिया था, अच्छा खासा पैसा भी कमाया था और लोगों को वो याद भी है। क्योंकि 12th फेल में क्या होता, पूरी ग्राउंडेड चीजें देखने को मिली थी, उसमें कोई सिनेमैटिक ग्लो नहीं दिया गया था मूवी में जो आपको कहीं लगे कि अरे ये ज्यादा दिखा दिया गया या फिर ऐसा नहीं हुआ होगा। बिल्कुल सिंपल चीजें दिखाई गई थी और ग्राउंड से जुड़ी हुई चीजें दिखाई गई थी जो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई थी और एक्चुअल में वैसा होता भी है और लोगों ने इस चीज पे बिलीव भी कर लिया था। मेन चीज जो होती है वो बिलीव की होती है कि लोग किस पर बिलीव कर रहे हैं। अब अगर आप यहाँ पर एनिमल का एग्जांपल लें तो एनिमल में क्या था कि एनिमल देखने के बाद लोगों के 2 तरीके के इंटरेस्ट आ रहा था, 2 तरीके के व्यूज आ रहे थे, रिव्यूज कर रहे थे वो लोग। किसी को बहुत ज्यादा अच्छी लगी थी, किसी को उसके नेगेटिव पॉइंट्स नजर आ रहे थे। लेकिन ये मैटर तब निकलता है जब कोई ना कोई उसका ट्रेलर, टीजर, ग्लिम्स वगैरह कोई ना कोई चीज उसे अट्रैक्ट करती है और ऑडियंस वहां तक पहुंचती है, उसे देखती है, उसके बाद वो रिव्यू वगैरह करती है या फिर वो बताती है, अपने व्यूज को रखती है। अब अगर आप ऐसा कोई ट्रिगर पॉइंट नहीं ला पा रहे हैं अपने कंटेंट में तो कहीं ना कहीं वो मिसिंग है, क्योंकि अब थोड़ा सा टाइम बदल चुका है और आज की ऑडियंस को समझना काफी मुश्किल हो चुका है। ये तो मैं मानता हूँ मेकर्स के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है, क्योंकि गदर जैसी मूवी 500 करोड़ के क्लब में चली जाती है और फाइटर जो अच्छा खासा डिजर्व करती थी उसका ये हाल है। तो कहीं ना कहीं ऑडियंस कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पीछे जा रही है अपनी, इस चीज को देखना पड़ेगा। और मैं तो ऑडियंस से भी कहूंगा कि आप अगर अच्छे कंटेंट को थिएटर में जाकर देखेंगे वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है, उसे देखने के बाद एक अच्छा मजा आता है और मेकर्स को भी ये लगता है कि जब पैसा आ रहा है तो वो अच्छी अच्छी चीजें आपके लिए लेकर आएंगे और बढ़िया बढ़िया ऐसी चीजें जो आपने कभी सोची भी नहीं होंगी। लेकिन आप उन्हें अप्रिशिएट नहीं करेंगे, आप उनके लिए कंटेंट देखने नहीं जाएंगे, आप ओटीटी वगैरह पे या फिर इधर उधर से जुगाड़ करके उन कंटेंट को देखने के बाद अपना व्यू रख देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा चीप जैसी चीजें लगने लगती है, क्योंकि आप ना तो खर्चा कर रहे हैं ना कभी उन्हें अप्रिशिएट कर रहे हैं और फिर उसके बाद उनकी कमियों को देखने बैठ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें जो अभी नहीं बदली जा सकती और शायद टाइम लगेगा इन चीजों को बदलने के लिए। लेकिन अगर फाइटर की बात करें तो फाइटर थोड़ा ज्यादा डिजर्व करती थी, इससे काफी बेहतर चीजें डिजर्व करती थी। बाकी का आप ज्यादा क्या ही कहूँ, पर आप लोग समझ गए होंगे मेरा क्या व्यू था इस पूरी वीडियो में। और अगर बातें आपको अच्छी लगी और आपको कुछ भी समझ में आया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर बातें ज्यादा अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और थोड़ा सा सपोर्ट मेरी तरफ भी दिखाइए। ये अभी छोटा सा चैनल है लेकिन टाइम के साथ ये भी बड़ा होगा, इसे ग्रो करते हुए आप जरूर देखना, आप इसका हिस्सा बनना। बाकी का मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।